हम वास्तु के बारे में क्या जानते हैं? कई बार हम वास्तु को खाली एक प्रॉपर्टी, एक चार दीवारों तक सीमित रखते हैं। वास्तु हमारा पर्यावरण है जिस पे हम जी रहे होते हैं, हमारे आसपास का माहौल, इससे ज़्यादा वास्तु कुछ नहीं है। पर क्या वास्तु आपके अंदर नहीं है? मैं एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी बिफोर आई कुड प्रोसीड विद द टॉपिक ऑफ द डे। वास्तु पुरुष की जब हम बात करते हैं तो हम एक पुरुष यानी कि एक किसी व्यक्ति विशेष की बात करते हैं, किसी देवता की बात करते हैं, किसी दानव की बात कर रहे होते हैं। उनके अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं और वो जहाँ पर गिरते हैं, जिस तरीके से वो रहते हैं, वो वहाँ पर रिफ्लेक्ट करती हैं। ठीक है, अगर हम अपने अंदर का, अपने आप, अपने गुणों को, अपने अवगुणों को ठीक कर लें तो हमारी इन चार दीवारियों से हमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। ये बहुत ही सिंपल है, समझने की खाली ज़रूरत है हमें, बट कई बार हम समझ नहीं पाते इन सब बातों को। इट्स सो सिंपल। मैं आपको एक बस एग्ज़ाम्पल दूंगी, छोटा सा उदाहरण। जैसे कि हम एक गिलास दूध की बात करें। अगर जब आप दूध पीते हो तो उसका टेस्ट पता लगता है, राइट? परंतु अगर वही ग्लास का एक फ़ोटो आपने दीवार पे लगा दिया तो क्या आपको उसका टेस्ट पता लगता है? नहीं, बट ये डेफिनेटली समझ में आता है कि ये ग्लास ऑफ मिल्क है, राइट? हमने देवी देवताओं को अलग अलग रूप से फ़ोटोज़ में देखा है, पर हम क्या जानते हैं वो असल में कैसे होते हैं? पर हम उनके गुण धर्मों की बात करते हैं और उनको जितना हम देखते हैं हम उनके जैसे बनने की कोशिश करते हैं या उनके उन गुणों को अपनी ज़िंदगी में लाते हैं। ये वास्तु होता है, ये सांकेतिक होता है, सिंबॉलिकल होता है। इसीलिए उपाय के तौर पर कई जगहों पर, कई उपायों में हम सिंबल्स यानी कि संकेत यानी कि सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं और उनके द्वारा हम कहते हैं कि ये रेमेडी हो रही है हमारे घर की, ये उपाय हो रहे हैं। बट असल में ये हमारे ब्रेन पैटर्न को चेंज करता है, सोचने और समझने की सलाहियत देता है और हमारे अंदर की चीज़ों को बढ़ाता है या घटाता है, यानी कि हमारे अवगुणों को घटाता है और हमारे गुणों को बढ़ाता है। ये है वास्तु, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर आप किसी रंगों का प्रयोग करते हैं तो आप उस तत्व को हाईलाइट करते हैं। अगर आप किसी पिक्चर को या किसी भगवान को या उनकी देवी देवताओं की फ़ोटो लगाते हैं तो आप उनके गुण धर्म को अपनाते हैं। क्यों कहा जाता है कि आप अपने घर पर कभी भी महाभारत की कोई फ़ोटो ना लगाएं? क्यों? क्योंकि महाभारत जाना गया था एक युद्ध के लिए। पर सब कहते हैं कि गीता अपने घरों में ज़रूर रखिएगा या गुरु ग्रंथ साहिब या कुरान शरीफ को या बाइबल को ज़रूर रखिएगा, क्योंकि वो आपको अच्छी नॉलेज देता है, आपको अपने ज़िंदगी के जीने के कुछ मायने सिखाता है। इसीलिए कहते हैं कि ये सारे सांकेतिक चीज़ें होनी चाहिए। क्या आप कभी अपने घर पे हिटलर की फ़ोटो लगाएंगे? कभी नहीं। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने धर्म के अनुसार किसी महापुरुष, किसी देवी देवता की फ़ोटो लगाएं तो आप डेफिनेटली लगाएंगे। क्यों? वो उसका एक संकेत है। वास्तु वास्तविकता में आपके अंदर है, आपके स्वयं के अंदर है, आपसे बना है, इन दीवारों से नहीं। क्या आप कोई भी गंदी जगह पर रह सकते हैं? अगर किसी कमरे का वास्तु छोड़ दें, केवल आप अपने उस कमरे में ढेर सारा पुराना कबाड़ का सामान रख दें, टूटा फूटा इलेक्ट्रॉनिक या टूटा फूटा फर्नीचर रख दें,
पेंट नहीं कराएं उस जगह की, उस घर के अंदर कोई सफाई नहीं करे, उस घर के अंदर के जो जाले लग जाते हैं मकड़ी के उनको ना उतारे, तो क्या आप वहाँ रह पाएंगे? नहीं, क्योंकि आप अपने पर्यावरण को साफ करना चाहते हैं, राइट? आप जब रास्ते पे चलते हैं और लोग थूके फेंकते हैं, तो क्या आप उस रास्ते पर ज़मीन पर लोट-पोट कर सो सकते हैं? नहीं। जब आप गंदगी के साथ नहीं रह सकते, जब आप झगड़े झमेलों में या अपशब्दों का यूज़ कर कर के नहीं रह सकते, तो वास्तु कैसे ऐसे रह सकता है? और उसका असर आपकी ज़िंदगी में पड़ता है। अगर आप गंदगी रखेंगे अपने घर पर, तो डेफिनेटली से आप कीड़े मकोड़ों को, मच्छरों को इनवाइट करेंगे। उससे कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। शरीर की सफाई नहीं करेंगे तो कई तरीके के बैक्टीरियाज हो सकते हैं। घरों की साफ सफाई नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में अशांति रहेगी। यही तो है वास्तु, और क्या? वास्तु इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप अपने घर की साफ़ सफाई करें, अगर आप अपने घर पर हर चीज़ को बनाकर ठीक करके रखें, डजेंट मैटर कि आपके घर पर बहुत महंगा इंटीरियर डिज़ाइनिंग किया है या नहीं, एक साफ़ सुथरा पेंट भी है, रोज़ पोछा लगता है, रोज़ नित्य आपके घर पर अगरबत्ती या फिर आरती होती है, तो भी आपके घर पर बहुत सुख समृद्धि है। लेकिन अगर आप मैले कपड़े पहनेंगे, बिना धुले और गंदगी में रहेंगे, 10-12 दिन का पुराना खाना खाएंगे, तो जाहिर सी बात है आप बीमार ही पड़ेंगे। अच्छा दिखना, अच्छा खाना आपकी अच्छी सोच को बनाता है। उसी तरीके से अगर आपके घर पर हर चीज़ उसकी जगह अनुसार और उसके नियमों के अनुसार बनी हो, तो वो अच्छा वास्तु कहलाता है। वास्तु वास्तविकता में पंच तत्वों से बना है, और अगर वो पंच तत्व अपनी जगह पर हैं तो ठीक है। अगर पानी की जगह आग है, आग की जगह पानी, मिट्टी की जगह आग आ गई, पानी की जगह मिट्टी आ गई, इस तरीके से अगर आपने अपने कान, नाक, आँख, मुंह सबको आजू बाजू टेढ़ा मेढ़ा कर दिया, तो आप क्या जी सकते हैं? जब हम और आप नहीं रह सकते इस तरीके से, तो आपकी वो चार दीवारी में रहने वाले आप कैसे सही से रह सकते हैं? बस इतना सिंपल है वास्तु। और मेरे इस कोर्स में इतनी ही सिंपली तरीके से, इतनी आसान तरीके से वास्तु को समझते हैं और उसको अपने घर पर नियम अनुसार पालन करते हैं। अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, अपने खाने पर नियंत्रण कर सकते हैं, अपनी एक लाइफस्टाइल को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आपको इन चार दीवारियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक महापुरुष, एक संत, एक साधक कितना भी शोर शराबा क्यों ना हो, वो अपनी साधना में लीन होता है, क्योंकि उसकी एक ऊर्जा उसने पैदा की अपने अंदर। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने लाइफस्टाइल को करें और घर में मामूली सी चीज़ें करें, तो आपके घर का वास्तु और आप हमेशा सुख समृद्धि संपन्न रहेंगे, स्वास्थ्य से संपूर्ण रहेंगे। यही है वास्तु। हम जानेंगे आने वाले वीडियो में कि पूरब दिशा क्या करती है और पूरब दिशा के कौन से एलिमेंट है, कौन से देवता है, और वो हमारे ज़िंदगी में क्या अच्छा और बुरा प्रभाव देती है। जानने के लिए मेरे वीडियोस को ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए वीडियो को। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है और मैं अच्छी लगती हूँ, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और बहुत 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 रिक्वेस्ट के साथ कह रही हूँ, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपके सुझाव और आपके सवाल मुझे आगे कुछ बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। और मेरे फेसबुक और यूट्यूब और इंस्टाग्राम चैनल को ज़रूर फॉलो करिएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। खुश रहिए और हमेशा सुख संपन्न समृद्धि से संपन्न रहिए।